नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज आप सभी जानते हैं नौकरी डॉट कॉम इस कंपनी का नाम है। तो इस कंपनी का जो मेजर बिज़नेस है वो टोटली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है। तो किसी भी आप नौकरी पाना चाहते हैं, किसी भी आप जीवन साथी ढूँढना चाहते हैं, किसी भी आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वो सारे प्लेटफ़ॉर्म कंपनी ऑनलाइन करके रखे हैं। जैसे आप देखेंगे तो नौकरी डॉट कॉम सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंपनी नौकरी डॉट कॉम के ऊपर आ रहा है। उसके साथ-साथ 99 एकड़ डॉट कॉम, उसके साथ-साथ जीवन साथी डॉट कॉम, तो शिक्षा डॉट कॉम, तो इस तरीके से कंपनी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बना के रखे हैं। साथ ही साथ कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर। अगर मैं कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी देख लीजिए, कंपनी टोटल 19,300 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया, जो कंपनी के लिए एक लायबिलिटीज़ है। ऑब्वियसली लायबिलिटी है, क्यों लायबिलिटी है मैं बता दूँ, क्योंकि देखिए कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को क्या बना के देंगे? प्रॉफिट बना के देंगे। लॉसेस भी दे सकते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट जब भी मान के चलिए आपने कोई भी स्टॉक को बाय किए और आज मान के चलिए 100 में किया और 100 का शेयर 200 बना, 300 बना, 400 बना, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या बनेगा? एक लायबिलिटी बनेगा। सॉरी अ अ, मतलब देखा जाए सॉरी एक एसेट बनेगा। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे लायबिलिटी बता दिया। इन्वेस्टमेंट क्या बनेगा? एक एसेट बनेगा। लायबिलिटी ही नहीं बनेगा, लायबिलिटी तो जो आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे तो पैसा आपको मिलेगा। तो वो आपके लिए क्या बनेगा? एक एसेट बनेगा। तो इसीलिए देखिए आपको एसेट साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी का खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं और कंपनी इसके ऊपर इसी कारण की वजह से कंपनी को एक झटका भी लगा था। फर्स्ट एक्चुअली देखा है तो मार्च 2023 के जो क्वार्टर्स था, उस फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के ऊपर एक झटका लगा था। तो फा 500 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस किए थे। तो अभी कहेंगे सर क्या इस लॉस कंपनी के बिज़नेस के ऊपर हुआ था? बिल्कुल नहीं। कंपनी के बिज़नेस के ऊपर लॉस नहीं हुआ। कंपनी के ऊपर जो अदर्स इनकम था, उसके ऊपर लॉस हुआ। कंपनी के बिज़नेस के ऊपर तो प्रॉफ़िट हुआ था 107 करोड़ के आसपास। कंपनी के जो अदर्स इनकम मतलब कंपनी के जो इनकम में जहाँ पे कंपनी का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट था, उस जगह से कंपनी का क्या आया था? कंपनी का अदर्स इनकम से लॉस आए थे। अभी देखिए इस कंपनी के एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसके पास है? एफएस के पास है। प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? एफएस के पास, उसके बाद डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। ये सारे कारण की वजह से मैं भी इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील करता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना जिस ट्रेड को मैंने इनिशिएट किया, वो ट्रेड कहाँ पे है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर एक सोल्डर कम शोल्डर, कम हेड बना। तो उसके बाद देखिए फिर से एक शोल्डर क्रिएट किया। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार नहीं 2-3 बार अगर शोल्डर क्रिएट करे, उसके बाद एक हेड बने, फिर से 2-3 बार और एक आपको शोल्डर बना के दिखाए, तो यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है, जो लेवल को ब्रेकआउट करेगा, उस लेवल में अच्छा खासा आपको ट्रेड बन सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया। इसका मतलब मेरा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मुझे मिल चुका है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिया। मैं थोड़ा-सा वेट किया, मुझे लग रहा था कि एक रिट्रेसमेंट करेगा, तो फाइनली रिट्रेसमेंट किया, इस जगह पे मैंने एंट्री ले लिया। तो इस जगह पे मेरा एंट्री है, अभी देखिए कंपनी उसी जगह पे है, तो कब तक इसका ऊपर जाएगा, कब इसका टारगेट बनेगा, वो तो मुझे पता नहीं। मैंने सारे स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके काम किया। अभी टारगेट होगा, क्या वो नीचे आएगा, स्टॉप लॉस देगा, वो कोई अलग अलग राय है, तो मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करूँगा और मेरा जो टारगेट रहेगा, वो करीबन-करीबन 6400 रुपीज़ के आसपास। इस टारगेट को लेकर मैं इसीलिए चल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो यहाँ पे जो कप बना, ये जो कप का जो साइज़ है, इसी लेवल को आपको ऊपर साइड में मार्किंग करना है। तो फाइनली यहाँ पे 31% के आसपास यहाँ पे टारगेट को अचीव होने का चांसेस है। तो अभी अचीव कब होगा उसका पता नहीं, मगर यहाँ पे पहले एक स्विंग लेवल है, इस लेवल को कंपनी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी एक अलग लेवल का टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। क्योंकि नेक्स्ट जो स्विंग हाई है, उसी हाई के नीचे यहाँ पे टारगेट बना है। तो हायर पॉसिबिलिटी है, उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडिया मार्ट। देखिए इंडिया मार्ट भी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। ये भी पूरा का पूरा बिज़नेस ऑनलाइन के ऊपर करते हैं और इंडिया के फर्स्ट लार्जेस्ट ऑनलाइन बी टू बी बिज़नेस करने वाला कंपनी है।
अभी बी2बी होता क्या है? बिज़नेस टू बिज़नेस, मतलब मान के चलिए मेरे कोई प्रोडक्ट है और मैं कस्टमर को नहीं, मैं कोई ऐसे व्यक्ति को ढूँढ रहा हूँ जो मेरे प्रोडक्ट होलसेल के हिसाब से खरीदारी करे और वो उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचे। एक तो क्वांटिटी में कस्टमर को बेचना नहीं चाहता हूँ, मैं बल्क डील में काम करना चाहता हूँ। इस तरीके से बिज़नेस को बोला जाता है बी2बी, मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस। तो बिज़नेस टू बिज़नेस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इंडिया मार्ट ही काम करते हैं। इस कंपनी का हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस हमेशा आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इस प्लेटफ़ॉर्म का ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि आज अमेज़न से लेकर, फ्लिपकार्ट से लेकर, ये सारे कंपनी जो आज इतने बड़े हुए हैं, सिर्फ़ यही कारण के वजह से वो सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके गए। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ढूँढ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन में अमेज़न और फ्लिपकार्ट के मिलेगा। तो उसी तरीके से एक प्लेटफ़ॉर्म बना के रखे हैं जिसका नाम है इंडिया मार्ट। वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में हर कोई प्रोडक्ट मिलेगा और वो भी रिटेल पब्लिक के ऊपर भी और साथ ही साथ बिज़नेस टू बिज़नेस के ऊपर भी। ऐसे नहीं कि सिर्फ बिज़नेस टू बिज़नेस कंपनी काम कर रहा है, कंपनी रिटेल सेगमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। अगर आप वेबसाइट विज़िट करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी के वेबसाइट में आप देख सकते हैं। इतने सारे कैटेगरीज़ प्रोडक्ट है, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ड्रग्स, फार्मा के ऊपर, मैकेनिक मशीनरीज़ प्रोडक्ट के ऊपर, इंडस्ट्रियल सप्लाई के ऊपर, फूड एग्रीकल्चर के ऊपर, तो कितने सारे कैटेगरीज़ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप एक-एक प्रोडक्ट को भी खरीदारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्राइस भी दिया गया है। आप डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका फ़ोन नंबर व्यू कॉल्स में आप क्लिक करेंगे, तो जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर देखने को मिलेगा। सोल्ड बाय कौन कौन बेच रहा है, वो प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। उसके साथ डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट करेंगे और आप सारे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप इस कंपनी के माध्यम से इस सारी चीज़ों को मतलब ऐड कर सकते हैं, खरीदारी बेच सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा कंपनी को मिला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिज़ल्ट है, आपको आज तक की भी कहीं भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के सेल्स देखिए, लगातार हर साल में कंपनी बीट करते आगे बढ़े। 160 करोड़ से 180 करोड़, उसके बाद 220 करोड़, 230 करोड़, उसके बाद 280 करोड़। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले, एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो लगातार बढ़ता हुआ मतलब 74 करोड़ से 85 करोड़, उसके बाद थोड़ा-सा सेल्स कम हुआ, फिर प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो प्रॉफिट लगातार एक रेंज के अंदर देखने को मिला है। तो एज़ अ इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस के पास 27% के आसपास होल्डिंग है, जो पहले 23% के आसपास हुआ करता था। यस के पास पहले 4% का होल्डिंग हुआ करता था, आज 5.5% के आसपास है। और पब्लिक के पास 18% था, आज 17% के आसपास है। और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा होल्डिंग पीरियड देखने को मिले, अच्छा खासा एक इंस्टीट्यूशन बाइंग देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो कंपनी के ऊपर एक क्या बना था? शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक छोटा-सा शोल्डर क्रिएट किया। तो फाइनली क्या हुआ, इस तरीके से पैटर्न्स को ब्रेकआउट किए और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो अपट्रेंड में जाया और टारगेट को अचीव किया। और देखिए एक बार रिट्रेसमेंट भी किया था उस लेवल को और उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ उसको अचीवमेंट अपट्रेंड में किया। तो जब यहाँ पे ईज़ी तरीके से टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट मिला 28% के आसपास और टारगेट कितने दिनों में मिला? एटलीस्ट जो टारगेट मिला करीबन 2 मंथ के अंदर-अंदर। तो सॉरी 2 मंथ नहीं 3 मंथ के अंदर-अंदर 104 दिन लग गया इस टारगेट को पाने के लिए। कोई बात नहीं, 104 दिन में 28% टारगेट बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से कम है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। तो अगर इस तरीके से पैटर्न को सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हर तरीके से मेरा खुद का जो इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ सारे वीडियो को एनालिसिस करके काम करना। ब्लाइंडली किसी के ऊपर काम मत करना, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है पतंजलि फूड्स। देखिए पतंजलि फूड्स आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसका बिज़नेस लगातार एक अपटर्न मोमेंटम में देखने को मिला था, मगर कुछ रिस्ट्रिक्शन के चलते हुए कंपनीज़ के ऊपर सेल्स जो है वो थोड़ा-सा करेक्शन मोड में देखने को मिले। जैसे कंपनी के सेल्स के ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए 3,900 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 5,900 करोड़, उसके बाद 8,500 करोड़ और आज कितना है 7,800 करोड़। इसका मतलब सेल्स में करेक्शन देखने को मिले और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और इस कंट्रोल रखने के बाद ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देखने को मिला। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स ज़्यादा हुआ, सेल्स कम हुआ, कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल कर पाए जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्प्रूविंग देखने को मिला। और यही प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूवमेंट के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया। वो आपको दिखाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं दिखाना चाहूँगा। बीच में इस कंपनी का रिज़र्व नेगेटिव में चला गया था। आज फिर से वो पॉजिटिव में है रिज़र्व और लगातार रिज़र्व बढ़ते चले जा रहे हैं।
और कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, सॉरी, वो भी लगातार घटते चले जा रहे हैं। एक टाइम कंपनी का जो कर्जा था 7,000 करोड़ के आसपास, वो आज से 1,300 करोड़ के आसपास देखने को मिले। इसका मतलब अलग लेवल का एक बोरिंग्स कम हुआ और उसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले। और मैंने कहाँ पे इस कंपनी के ऊपर टेल लिया वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, तो यह एक बिग जैसा कप बना और इसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो देखिए अभी इस नीचे लेवल में जब भी आए तो इस लेवल में मैंने यहाँ पे इस जगह पे मेरा एंट्री बना और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन करीबन 2040 के आसपास, 2040 के आसपास यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहा हूँ और मुझे लगता है इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। और अगर टारगेट अचीव हो तो 40% के आसपास टारगेट बनेगा। देखिए इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो टारगेट इजी तरीके से अचीव करेगा, कि यहाँ से करेक्शन नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जो लोग आपको बताएंगे कि 100% इस तरीके से पैटर्न्स में टारगेट बनेगा, तो मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो प्लीज़ एक बार आप सोच कर समझ कर काम करिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता। हमेशा हम लोग को प्रिडिक्शन करके काम करना पड़ता है। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, सालसार, एक्चुअली सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपको साथ शेयर करूँ। कंपनी का स्प्लिट देने का अपडेट पहले एक बार कंपनी दे चुके हैं, अभी कंपनी बोनस देने वाला है। 13 ऑफ जनवरी में कंपनी, सॉरी, 13 जून में, जुलाई में, तो 2021 में 1:1 का कंपनी एक बार बोनस दिया था। फिर से कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अभी तक डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। कंपनी 4:1 रेशियो का बोनस यहाँ पे देने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।